जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको हिंदी का लाइव सेशन 8 बजे स्टार्ट होता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम 51 से लेकर 70 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो 51वां प्रश्न है आपके सामने कि रचना की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। उत्पत्ति की दृष्टि से अब पिछला क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें कि उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार का होता था: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां प्रश्न है आपके सामने की संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संज्ञा का कितने भेद होते हैं? तो 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 53वां प्रश्न है आपके सामने कि विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 और 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है कृपा, बी है जाति, सी है नमक और डी है कुलीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक शब्द बना है जो कि संज्ञा से विशेषण बना है। तो बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। कुलीन है जो कि कुल शब्द से बना है। कुल यहाँ पर संज्ञा है और कुल से ही कुलीन बना है, और कुलीन क्या है? एक विशेषण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां प्रश्न है आपके सामने, यथा समय। यथा समय में कौन सा समास है, आपको बताना है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल है। आपको बता दिए थे कि तत्पुरुष का पहचान क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या कारक लगा रहता है? या तो कर्ता कारक, या तो कर्म, करण, अधिकरण। इस सभी कारक में से कोई ना कोई एक कारक लगा रहता है, तो वो तत्पुरुष का पहचान हो जाएगा जब समास विग्रह करेंगे। अव्ययी भाव में क्या होता है कि इसमें जब समास विग्रह करेंगे तो इसका पहला जो शब्द रहेगा वो या एक अव्यय रहेगा, तो उसे हम पहचान कर लेंगे कि वह एक अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय में क्या होता है कि उसमें विशेषण और विशेष से रहता है, तो वहाँ से हम पहचान कर लेंगे कि ये कर्मधारय है। बहुब्रीहि में क्या है, उसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसका अलग से एक अर्थ निकल कर आएगा, तो वह एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो देखिए, यथा समय, यथा समय में का जब समास विग्रह करेंगे तो यथा समय के अनुसार, यानी यथा का अर्थ होता है अनुसार। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यथा समय एक अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 56 नंबर की, प्रत्येक में कौन सा समास लगा हुआ है। प्रत्येक है, आपको बताना है कि प्रत्येक में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो यहाँ पर अव्ययी भाव और कर्मधारय का व्याख्या कर चुके हैं। द्विगु और द्वंद्व के बारे में समझते हैं। तो द्वंद्व में क्या होता है कि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो दो शब्दों के बीच में और आ जाता है, जैसे कि माता पिता। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। तो द्वंद्व समास में और लगा रहता है। द्विगु में क्या होता है कि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका पहला जो शब्द रहेगा वह संख्यावाचक रहेगा, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। तो प्रत्येक का जब हम समास विग्रह करेंगे तो प्रति जोर एक हो जाएगा, यानी प्रत्येक एक व्यक्ति। तो यहाँ पर प्रति है जो कि एक अव्यय है, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57वां प्रश्न है कि तिरंगा है। तिरंगा कौन सा समास है, आपको बताना है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिरंगा में कौन सा समास लगा हुआ है।
तो देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व तीनों का पहचान समझ चुके हैं हम। यहाँ पर तिरंगा है तो यहाँ पर ती है जो कि से 3 होगा, तो यह एक संख्यावाचक है। इस प्रकार से यह एक द्विगु समास के अंतर्गत आएगा तिरंगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां प्रश्न कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कवियत्री, कवियानी और कवयित्री। तो कवि का सही स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य का बताना है यहाँ पर स्त्रीलिंग। सूर्यानी, सूर्यी, सूरा और सूर्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया, सूर्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में जो से है वह किस कारक के विभक्ति है आपको बताना है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर से में कौन सी विभक्ति है, किस कारक का आपको बताना है। तो सभी का हम पहचान बता दिए थे आपको। देखिए संबंध वाला में क्या होता है, इसमें का, के, की और रा, रे, री रहता है। अपदान में क्या होता है, अपदान में होता है कि इसमें जुदाई होता है, इसमें से रहता है। संप्रदान में क्या होता है, को के लिए रहता है, और अधिकरण में पे पर रहता है। तो अपदान यहाँ पर जुदाई। तो देखिए पेड़ से फल गिरा, यानी जो पेड़ से फल अलग हो रहा है, यहाँ पर जुदाई हो रहा है उसका, तो यह एक अपदान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। यहाँ पर इससे पिछला जो प्रश्न देखे थे उसी से सिमिलर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वह कुल्हाड़ी से, इसमें भी से है और उसमें भी से था। वह वृक्ष से फल गिरता है तो उसमें भी से है, और इसमें वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें भी से है। क्या डिफरेंस है, तो देखिए उसमें था कि जुदाई हो रहा था, और इसमें है कि कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से, यानी उसके हाथ में ही कुल्हाड़ी है तब वो काट रहा है, यानी इसमें किसी प्रकार का अलगाव नहीं हो रहा है। तो देखिए अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। संप्रदान में क्या होता है कि को के लिए रहता है। करण में से रहता है लेकिन इसके साथ रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। यहाँ पर को है, इसका विभक्ति बताना है आपको। तो को के लिए आपको बताया था, किसके लिए, तो संप्रदान के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अध्यापिका, अध्यापकी। अब चारों ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 64वां प्रश्न देखते हैं कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। नेक्स्ट 65वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है महाशय। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा महाशया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 66वां प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नेत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रात्रि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 68 नंबर, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इंद्राणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो य है जो कि चवर्ग अवर्ग के अंतर्गत आता है ये य। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। तो य का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऊ को आप उच्चारण करके देख लीजिए कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है। तो जब ऊ का उच्चारण कीजिएगा तो ये ओठ से इसका उच्चारण होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें टोटल में 20 प्रश्न देखे। आप कितने का सही जवाब दिए हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।